अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। तो ये पूरे का पूरा डेटा प्रोसेसिंग जो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरह से काम होता है, ये तमाम का तमाम जो है उसका क्या आ जाता है, लाइफ साइकिल। तो डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो वो तमाम स्टेप्स जिनके ज़रिए डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स। तो मेन हमने बात कर ली थी कि क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और क्या चीज़, आउटपुट। हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और उस प्रोसेसिंग से क्या बनती है, हमारे पास आउटपुट बनती है। तो ये 3 हमारे पास बेसिक या मेजर जो हैं उसके स्टेप्स हैं। देयर आर मैनी अदर स्टेप्स रिलेटेड टू 3 बेसिक स्टेप्स, लेकिन इन 3 बेसिक स्टेप्स के साथ साथ क्या है, इससे रिलेटेड जो हैं और स्टेप्स भी हमारे पास होते हैं। द कंप्लीट साइकिल ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज एज फॉलो। तो पूरा जो डाटा प्रोसेसिंग का हमारे पास साइकिल है उसमें सबसे पहला आ जाता है कलेक्शन। इन दिस स्टेप द रॉ फैक्ट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, रॉ फैक्ट्स को यानी डाटा को मुख्तलिफ जगहों से या मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। ये सोर्सेज जो हैं मतलब कोई किसी तरह से भी हो सकते हैं। अगर हम स्कूल से मुख्तलिफ स्कूलों से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो डिफरेंट स्कूल्स, उनमें फ़र्दर क्या है वहाँ के स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जहाँ से हम डाटा ले रहे हैं वो आ जाते हैं। तो कलेक्शन में क्या आ गया, द रॉ फैक्ट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन। द कलेक्टेड डाटा इज़ क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज इन दिस स्टेप। तो क्या है कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है, उसे डिफरेंट कैटेगरीज में किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल, in a college data of student and data of teacher will be classified into 2 different categories। तो जब डाटा कलेक्ट हो गया उसके बाद जो कलेक्ट हुआ डाटा है उसे क्या किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा, यानी कैटेगरीज उसकी बना दी जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास इनपुट। तो ये जो हमारे पास पहला बेसिक स्टेप है, in this step the collected data is given to computer as input for processing। तो इनपुट में क्या होता है कि जो हमने कलेक्ट किया है डाटा, ठीक है, इसके अलावा क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन की है। ये कलेक्टेड और क्लासीफाइड डाटा जो है ये किसके पास आ जाता है, कंप्यूटर के पास। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेरिफिकेशन। The data must be verified to make sure that it is correct and valid for processing। तो क्या चीज़ है कि डाटा को वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या जो डाटा है वो करेक्ट है, एक तो बात, दूसरी बात क्या है, वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्या है स्टूडेंट का नेम कह रहे हैं तो एक तो चीज़ ये है कि वो ठीक हो, उसके करेक्ट स्पेलिंग हो, वो उसी स्टूडेंट का वही नेम हो, ये आ गया हमारे पास करेक्ट में। दूसरी चीज़ हम क्या चेक करें हैं, वैलिड, क्या कि उसके अंदर कोई स्पेसिस तो नहीं है, क्या उसके अंदर कोई भी हमने क्राइटेरिया रखा हो सकता है, क्या कोई नंबर्स तो नहीं ऐड किए हुए। इसके अलावा क्या है, अगर हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट गलती से मार्क्स की जगह पे अपना ग्रेड लिख देता है, तो वो भी क्या है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि मार्क्स क्या है हमारे पास न्यूमेरिक डाटा ही हो, उसमें क्या है करैक्टर ना लिखा हो। तो इस तरह के डिफरेंट तरीक़ों से क्या है वेरिफिकेशन की जाती है, चेक किया जाता है कि क्या डाटा ठीक है और वैलिड है प्रोसेसिंग के लिए, यानी उस पर हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कोडिंग। द डाटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन बाइनरी फॉर्म। दिस स्टेप converts the input data into a binary form to store it in the computer। तो हमने ये बात पहले भी कई दफ़ा की है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी डाटा को, ठीक है, बाइनरी डाटा यानी जो कि क्या है 0 और 1 की फॉर्म में, सिर्फ उसी को स्टोर करता है, उसी को वो प्रोसेस करता है, उसी की सारी एग्जीक्यूशन करता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है
कि जो भी हमारे पास डाटा है उसको किस में कन्वर्ट किया जाए, बाइनरी डाटा में, यानी बाइनरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाए ताकि कंप्यूटर में वो स्टोर हो सके और उस पर प्रोसेसिंग हो सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टोरिंग। तो स्टोरिंग में क्या है, इन दिस स्टेप द डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। तो अब क्या होता है, डाटा स्टोर हो रहा है तो इसमें क्या चीज़ आ जाती है, डिफरेंट स्टोरेज मीडिया आर यूज टू स्टोर द डाटा लाइक हार्ड डिस्क एंड टेप्स। तो हमने स्टोरेज डिवाइसेस पहले पढ़ा था, तो अब डिसाइड होना है कि डाटा स्टोर किस पे करना है, क्या वो हार्ड डिस्क पे करना है, क्या वो किसी मैग्नेटिक टेप्स पे करना है। हार्ड डिस्क की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, क्या वो हमने सॉलिड स्टेट डिस्क में करना है, किस किस्म की डिस्क में करना है, किस तरह से उसने सेव होना है, और ये किस चीज़ पे डिपेंड हो रहा होता है, डाटा के साइज, यूज़ और अवेलेबल बजट पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, सम टाइम इट इज़ ईजियर टू प्रोसेस डाटा इफ़ इट इज़ सॉर्टेड। तो सॉर्टेड हम किसे कहते हैं, जो किसी सीक्वेंस में हो, जो किसी अरेंजमेंट में हो। फॉर एग्जांपल 1 3 4 2 0 5, ये जो नंबर है हमारे पास ये अनसॉर्टेड है। अगर हमने इसे सॉर्टेड करना है तो ये हमारे पास इस तरह से आएंगे, या फिर क्या है इसके उलट, ये दोनों जो हैं हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में है। इसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग, और इसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग। तो अब क्या है, कई दफ़ा ज़रूरी होता है कि डाटा की क्या हुई हो, प्रोसेसिंग से पहले सॉर्टेड हो। इन दिस स्टेप द डाटा इज अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल द डाटा ऑफ स्टूडेंट में बी सॉर्टेड बाय मार्क्स, कि मार्क्स के लिहाज से उनकी लिस्ट बनाई जाए, तो ये क्या आ जाता है, सॉर्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोसेसिंग। In this step, all required processing is applied on the storage data. Different calculations and functions are used to convert the data into required information. तो हमारा बेसिक काम डाटा प्रोसेसिंग का क्या है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, यानी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो हमारे लिए यूजेबल हो, जिससे हम डिसीजंस कर सकें। तो वो तमाम जो फंक्शंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, जो ज़रूरी है उसकी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के लिए, वो सारी क्या है, प्रोसेसिंग के दौरान अप्लाई की जाती हैं। इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, इन अ कॉलेज डाटा ऑफ ऑल स्टूडेंट आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर, वी मे नीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन, द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु डिड नॉट सबमिट देयर ड्यूज, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल क्लासेज एक्सेट्रा। द इंफॉर्मेशन कैन बी obtained फ्रॉम स्टोर डाटा बाय अप्लाइंग डिफरेंट प्रोसेसिंग्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली जो चीज़ है, हम कह रहे हैं गॉट फर्स्ट डिवीजन, तो हम क्या है, सारे डाटा पे चेक लगाएं कि क्या हमारे पास जिस जिस स्टूडेंट के नंबर मार्क्स जो हैं वो 60% से ज़्यादा हैं, तो वो क्या है, उनकी लिस्ट बन जाए हमारे पास। इसी तरह से वो तमाम जिनकी फ़ी के जो है उसमें सबमिट का नहीं आ रहा, उनकी लिस्ट बन जाए। तो ये जो तमाम फंक्शंस जो हम लिख रहे हैं, जो उस पर फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, ये किस में आ जाते हैं, प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या है, इन दिस स्टेप अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज प्रोसेस्ड टू रिप्रेजेंट इन a summarized form. Only summary of data can be used instead of the whole data. तो तमाम जो डाटा था जो प्रोसेस किया है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो उसकी एक समरी प्रिपेयर कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल पीपल डिपॉजिट मनी डेली इन बैंक, द अमाउंट कैन बी प्रोसेस टू शो टोटल प्रॉफिट ऑफ द बैंक इन अ मंथ। तो वो तमाम जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं या जो चीज़ें भी हैं, जो प्रॉफिट बना है, उसे सिर्फ चेक करना जो है वो किस में आ जाएगा, समराइजिंग। नेक्स्ट है आउटपुट। द बेसिक पर्पस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज टू जनरेट न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। इन दिस स्टेप द प्रोसेस डाटा इज डिस्प्लेड टू द यूज़र। वी कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन मॉनिटर और प्रिंटर। दिस न्यू इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी स्टोर ऑन डिस्क और फ्यूचर यूज़। तो वो तमाम जो प्रोसेसिंग हो गई है उसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है,
तो उस इंफॉर्मेशन को हम मॉनिटर्स पे देख भी सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, कहीं सेव भी कर सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी क्या कहलाती है, आउटपुट। नेक्स्ट आ गया रिट्रीवल। If we store output on a storage media like disk, we can retrieve it later. For example, details of bank transaction are stored in disk and can be used for later purposes. कि डाटा हमने अगर डिस्क वगैरह पे कहीं स्टोर कर दिया है, जो इंफॉर्मेशन है हमारी वो उधर हमने स्टोर कर दिया है, तो इस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पर्पसेस के लिए बाद में हम वहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्जन, the information can be converted in different forms like charts, graphs, etc. तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी किस्म के ग्राफ में या चार्ट्स में भी उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है उसमें हम कह रहे हैं कि जो 10% स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो हैं 80 से अबव हैं, ठीक है। 60% जो हैं उनके 70 से अबव हैं। इसी तरह से जो हमारे पास 20% हैं उनके 60% से अबव हैं, और जो 10% हैं उनके क्या है हमारे पास 60 से बिलो हैं। तो इनकी बेस पे हम क्या है चार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाई चार्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास के कौन से हैं, 70 वाले। तो जो है अगर हम इसे कहीं के हाफ से भी ज़्यादा क्या हैं, 70 वाले, ये हम पहले से पोर्शंस में डिवाइड कर लेते होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं हम कि जो ज़्यादा पोर्शन है उसे हम क्या कह रहे हैं कि 60% वाले, यानी ये 70% वाले यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से 10% वाले जो थोड़े हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। मज़ीद जो उससे थोड़े से ज़्यादा हैं 20 वाले, वो यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह से जो है हमारे पास दूसरे जो कम वाले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से उसे किसी किस्म की जो है ग्राफिकल शेप में या इस तरह से प्रेजेंट करना जो है वो हमारे पास उसे क्या कह रहे होते हैं, कन्वर्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन। इन दिस स्टेप द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो कम्युनिकेशन में हमें पता है कि हम एक जगह से क्या है दूसरी जगह डाटा को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह सेंड करें, फॉर एग्जांपल तमाम स्टूडेंट्स को उनका रिज़ल्ट उनके घर भेजा जा रहा है, तो ये क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है फीडबैक। In this step, we take the comments of different users about the data processing system and its output. The feedback is very important to improve the data processing system. तो feedback होता है कि users की राय लेना कि उनको इसको यूज़ करते हुए या इसकी आउटपुट में क्या इशू है और उस इशू के मुताबिक इम्प्रूवमेंट करना क्या जाता है हमारे पास फीडबैक। तो ये तमाम हो गया था डाटा प्रोसेसिंग का लाइफ साइकिल। तो अब नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इन बिज़नेस, कि डाटा प्रोसेसिंग बिज़नेस में किस लिए यूज़ होती है और उसके हमारे पास जो हैं बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो आ जाएगा। डाटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डाटा। द मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट व्हेन द अमाउंट ऑफ डाटा इज़ वेरी लार्ज। Electronic data processing is used in almost all organizations in order to get quick results and timely information. तो डाटा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में। डिफरेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो इसी डाटा से प्रोड्यूस की जाती है। मैनुअल प्रोसेसिंग करना ऐसे डाटा की बहुत मुश्किल है, इसलिए जगहों पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के हमारे पास बेनिफिट्स आ गए। तो पहली चीज़ तो क्या है, स्पीड। मैनुअली ह्यूमन के लिए वो काम करना जो है उस पर बहुत टाइम लगता है। जब इलेक्ट्रॉनिकली ही वो काम किया जाता है, कंप्यूटर के ज़रिए किया जाता है, तो उससे क्या होता है, डाटा कैन बी प्रोसेस्ड विद रैपिड स्पीड एंड इंफॉर्मेशन इज़ जनरेटेड क्विकली, कि तमाम काम जो है हमारे पास वो जल्दी से हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या चीज़ आ जाएगी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है वो मोर एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा होता है, उसमें जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट। इन मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग डिफरेंट क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशन।
More number of people increases the total cost of data processing system, but electronic processing require fewer person to handle it. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास मशीन्स काम कर रही होती हैं, लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा लोगों को पेमेंट नहीं करनी पड़ती डाटा को प्रोसेस करने के लिए, इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती है। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग। Electronic data processing provides us an effective way of record keeping. We can easily keep a huge volume of data in computer. It can also be retrieved and processed in good and efficient manner. तो हमारे पास जो तमाम डाटा है उसका रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन है उसका रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का डाटा रखना भी आसान होता है, जबकि मैनुअली अगर वही हमें सारे रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करने पड़े, हमें वो किसी पेपर कॉपीज़ वगैरह में रखना पड़े तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि जो सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ होता है उसमें से सर्चिंग करना, उसमें कुछ चेंज करना भी आसान होता है, क्योंकि हम उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सर्चिंग। क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तमाम ऑर्गेनाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूज़ कर रही होती हैं, तो उनमें सर्चिंग करना इलेक्ट्रॉनिक में आसान है, क्योंकि विद इन अ फ्यू सेकंड हम लिख के उसे सर्च कर सकते हैं, जबकि मैनुअल में क्या होगा, हमें तमाम रिकॉर्ड्स बारी बारी खोलने होंगे, रजिस्टर जिन पर लिखा होगा, और तब हम क्या कर सकते हैं, उसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन। Effective and timely decision making is very important to run a business successfully. This decision making is based on the information we get from the stored data. Electronic data processing provides the required information in complete and comprehensive way. It helps in taking effective decisions about the business. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो है उसमें प्रोसेसिंग फास्ट हो रही होती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, इसके अलावा हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग के लिहाज से पुराना रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ होता है, तो इसलिए पूरा कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जिसकी बेस पे हम कोई भी डिसीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज। इन एनी बिजनेस कस्टमर प्ले इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इट्स सक्सेस और फेलियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्व कस्टमर्स इन गुड मैनर. Data processing should provide the required information to customer. Electronic can save customer more effectively. तो जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है वो कस्टमर्स को बेटर सर्व करती है, क्योंकि वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन उनको आसानी से प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। वही हमने जिस तरह से पढ़ा है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बैंक अपने तमाम कस्टमर्स को डाटा सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्कोप। तो स्कोप क्या है, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम कैन एक्सपेंड द स्कोप ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल कस्टमर कैन इंटरेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एनी प्लेस इन द वर्ल्ड इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ वेबसाइट। तो जब तमाम डाटा भी ऑनलाइन है, तमाम इंफॉर्मेशन भी, और दरमियान में उनके किसी किस्म की कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, तो जो बिजनेसेस हैं वो उनका स्कोप इंक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेज आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. दीज सॉफ्टवेयर पैकेज गिव द फैसिलिटी टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फ्लेक्सिबल वेज, कि हम इससे चार्ट्स ड्रा कर सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जिस किस्म के वे में हम इंफॉर्मेशन को शो करना चाहें हम कर सकते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के साथ।